Okay, friends, now I am discussing question number 14. ठीक है, ऑफ मोशन इन अ प्लेन एनसीईआरटी बुक. ठीक है, मोशन इन अ प्लेन दैट मीन्स क्वेश्चन इज 4.14 4.14. ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट पर ही ये क्वेश्चन है. अच्छा क्वेश्चन है. ठीक है, अगर आप उस क्वेश्चन को फील कर पा रहे हो, उसको विजुअलाइज कर पा रहे हो, तो ये और भी ज़्यादा ईजी हो जाएगा. ठीक है, एंड अदरवाइज फार्मूला के हिसाब से भी इसको कन्विंस किया जा सकता है. ठीक है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में. मैं यहाँ पर डायग्राम वगैरह सॉल्व करके रखा हूँ, मतलब ड्रॉ करके रखा हूँ. ठीक है, क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है कि इन अ हार्बर विंड इज ब्लोइंग एट द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, एंड द फ्लैग ऑफ द मास्ट ऑफ अ बोट एंकर्ड इन द हार्बर फ्लटर्स अलोंग नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन. ठीक है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में फ्लटर हो रहा है. ठीक है, मतलब लहरा रहा है. मे बी मतलब उसका मतलब हुआ इफ द बोट स्टार्ट्स मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 51 किलोमीटर पर आवर टू द नॉर्थ. ठीक है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लैग ऑफ द मास्ट ऑफ द बोट. तो ये क्वेश्चन है. ठीक है, तो बेसिकली इसको पहले मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ डायग्राम में. एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है. ठीक है, तो देखो जो शुरू में बोल रहा है कि जब शिप नहीं चल रही है, ठीक है, या बोट जो है जब नहीं चल रही है, तब के लिए बोला है कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में झंडा लहरा रहा है. ठीक है, तो देखो झंडा उसी डायरेक्शन में लहराएगा, वैसे ही लहराएगा जैसे उस पर एयर रहेगा, है ना. जिस डायरेक्शन में एयर चल रहा होगा, है ना, जिस डायरेक्शन में एयर रहेगा उसी डायरेक्शन में झंडा लहराएगा. ठीक है, तो जब बोट नहीं चल रहा है तब झंडा जो है सो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लहरा रहा है. यानी मैं इससे डायरेक्टली ये कमेंट किया जा सकता है कि विंड इज ब्लोइंग. ठीक है, ये मतलब आप समझो, उस क्वेश्चन को फील करो. डायरेक्टली लिख सकता था कि विंड इज ब्लोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ ईस्ट विद अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर. लेकिन ऐसा नहीं लिखा है. स्पीड दे दिया 72 किलोमीटर पर आवर, लेकिन उसका इफेक्ट बोल दिया फ्लैग पे क्या है. तो आपको खुद एनालाइज करना होगा कि अगर बोट स्थिर है तो जिस डायरेक्शन में विंड है उसी डायरेक्शन में फ्लटर हो रहा होगा. तो ये उस बात का हिंट है. इसीलिए मैं बोल सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ विंड विल बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. मतलब यहाँ तो ठीक आप बोलोगे सर पानी होता है हर जगह. कहने का मतलब है विथ रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस. लेट्स से ग्राउंड ही बोल दो उसको. ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 72 किलोमीटर पर आवर एंड इसी का डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट. ठीक है, तो क्वेश्चन सबसे पहली बात तो यही समझ में आता स्टूडेंट्स को कि वेलोसिटी ऑफ विंड का डायरेक्शन क्या है. तो इट विल बी इन द डायरेक्शन इन विच द फ्लैग इज फ्लटरिंग व्हेन द बोट इज नॉट मूविंग. ठीक है, तो वो हो गया 72 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ ईस्ट. ठीक है, अब नॉर्थ ईस्ट लिखा है एक्चुअली. ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इसका मतलब होता है एग्जैक्टली बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट. ठीक है, अगर मान लो लिख देता 20 डिग्री, ठीक है, टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम नॉर्थ, ऐसा कुछ लिखता. ठीक है, आप लोग लाइक ऐसा टर्म्स काफ़ी मिलिट्री ऑपरेशंस में वगैरह में काफ़ी यूज़ होता है. जब डायरेक्शन वगैरह खोजना होता है शिप्स वगैरह को, या फिर जब जंगल में लाइक कोई मिलिट्री ऑपरेशन कैरी आउट करना है, तो जो लाइक जो कमांड करते रहता है वो आपको इंस्ट्रक्शन देते रहता है. मैग्नेटिक कंपास रहता है, बोलते रहता है 20 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री ये वगैरह वगैरह. या एग्जैक्टली कभी बोलोगे नॉर्थ ईस्ट, तो अगर सिर्फ नॉर्थ ईस्ट बोला जा रहा है तो मतलब एग्जैक्टली बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट, मतलब सिमेट्रिकली एग्जैक्टली 45 पर. ओके, तो नॉर्थ ईस्ट का मतलब हो गया 45 डिग्री और ये हो गया उसका डायरेक्शन. सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दैट इज 72 किलोमीटर पर आवर. ओके, अब बोल दिया कि विंड का झंडा किस डायरेक्शन में लहराएगा अगर बोट भी चलना स्टार्ट कर दे. ठीक है, तो अगर बोट रुका हुआ तब ये डायरेक्शन है. बोट ने चलना स्टार्ट कर दिया टुवर्ड्स नॉर्थ क्वेश्चन में, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दैट इज 51 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स द नॉर्थ. ठीक है, तो अब देखो आप ऑब्जर्व किए होगे. ठीक है, आप गाड़ी में मतलब बोट का बात छोड़ दो, गाड़ी में भी आप लोग ऑब्जर्व किए होगे. ठीक है, कि अगर झंडा एक लगा के रखो गाड़ी में, कुछ लोग लगाते हैं कुछ भी. ठीक है, लेट से किसी भी चीज़ का झंडा है. ठीक है, तो अगर आपकी गाड़ी अगर नहीं चल रही है, सिर्फ हवा चल रहा है, तब ऑब्जर्व करो डायरेक्शन ऑफ फ्लैग, और फिर उसी विंड ऑफ डायरेक्शन मतलब विंड को चलने दो और फिर आप अपना जो गाड़ी है उसको भी चला दो, तब फिर ऑब्जर्व करो डायरेक्शन ऑफ फ्लैग. दोनों में चेंजेस आएगा. ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है, फ्लैग उस डायरेक्शन में फ्लटर करेगा जिस डायरेक्शन में विंड का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू बोट है. आई मीन विथ रिस्पेक्ट टू कार या फिर विथ रिस्पेक्ट टू बोट इस केस में.
आई रिपीट, जब बोट नहीं चल रहा है तो जिस डायरेक्शन में विंड है उसी डायरेक्शन में फ्लैग फ्लटर होगा। अगर बोट चलने लग गया तो जो रिलेटिव वेलोसिटी है विंड का विथ रिस्पेक्ट टू बोट उस डायरेक्शन में फ्लटर होता हुआ दिखाई देगा, राइट। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट रेनमैन वगैरह में भी था, है ना, कि आप याद करो जब विंड सिर्फ ब्लो होता था तो जो रेन का डायरेक्शन होता था कुछ होता था, और अगर विंड भी चलने लग जाए और गाड़ी भी चलने लग जाए, यानी कि जो साइकिलिस्ट है लेट्स से साइकिल भी चलने लग जाए या आदमी दौड़ने भी लग जाए और विंड भी चलने लग जाए, तब कुछ अलग होता था, ठीक है। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। तो फ्लैग का जो फाइनल जो ओरिएंटेशन रहेगा दैट विल बी डिसाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू बोट, या अगर कार है तो विद रिस्पेक्ट टू कार। तो वी नो द फॉर्मूला वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू बोट विल बी वेलोसिटी ऑफ विंड रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। दिस इज अ सिंपल फॉर्मूला फॉर रिलेटिव वेलोसिटी। तो भाई अब इसका आगे आप लोग निकाल ही सकते हो। इसको कैसे निकालेंगे, वी डब्ल्यू जी ये इधर है तो इसको एज इट इज यहाँ पे ड्रॉ कर दो, ये हो गया 72, ठीक है। माइनस वी वी जी करना है तो इसको पलट दो, माइनस वी जी मतलब सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ये इधर ऐसा हो जाएगा 51। इन दोनों के बीच एंगल 135 डिग्री हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये 45 है, राइट। अभी इनके बीच का एंगल ये 45 है, ठीक है। अगर इसको ऐसे पलट दूं मैं, ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ 90, राइट, 90 प्लस 45, तो ये टोटल 135 हो गया। अब क्वेश्चन में आपको बोला कि किस डायरेक्शन में फ्लैग लहराएगा, तो इसी डायरेक्शन में लहराएगा वी डब्ल्यू बी। तो ये डायरेक्शन को तो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो वेक्टर का फॉर्मूला से, ठीक है। 2-3 तरीका से है, या तो दोनों को आई कैप जे कैप फॉर्म में लिख लो, ठीक है। इस 72 को लिख सकते हैं ना, 70 जैसे ये है देखो, ठीक है, मार्कर को क्या हो जाता है यार, ओके। जैसे क्या ये 72 है, मेकिंग एंगल 45 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो मैं लिख सकता हूँ इस चीज़ को 72 इंटू कॉस 45 डिग्री आई कैप प्लस 72 इंटू साइन 45 डिग्री जे कैप। तो ये हो गया वी डब्ल्यू जी, ठीक है। तो उसको मतलब ऐसे लिख सकता हूँ 72 कॉस 45 यानी 1/√2 हो जाता है, 72/√2 आई कैप, और फिर जे वाला भी सेम आ जाएगा प्लस 72/√2 जे कैप। तो ये हो गया वी डब्ल्यू जी और माइनस वी बी जी, ठीक है। तो वो माइनस जे कैप यानी -51 जे कैप, ठीक है। इस चीज़ को सॉल्व कर लो तो अपने आप आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू बोट। ये एक बार आ गया तो अगर आई कैप जे कैप के फॉर्म में है तो मतलब आप लोग को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पता चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये कंप्लीट अपने आप में एक कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन रहेगा, ठीक है। मैं कैलकुलेशन नहीं करके दिखा रहा हूँ, वो तो इतना आप लोग वेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज करके कर ही सकते हो। सो कैलकुलेट करो और फिर एंगल हॉरिजॉन्टल से आप निकाल ही सकते हो, इजीली आता है, ये चीज़ अब मैंने सिखाया है। या फिर दूसरा मेथड क्या है, इसी चीज़ को अगर आप आई कैप जे कैप के फॉर्म में नहीं यूज कर ऐसे नहीं करना चाहते हो, दूसरा मेथड क्या है, ठीक है, ट्राई करो एक बार घर में खुद से। दूसरा मेथड है कि वो डायरेक्ट फॉर्मूला, आपको दो वेक्टर दिया है 72 और 51 एंड एंगल बिटवीन द वेक्टर्स भी दिया है। मतलब एक तरह से क्या होगा, दो वेक्टर है लेट्स से ए बी, दोनों का मैग्नीट्यूड दिया है और एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स थीटा भी दिया है 135 डिग्री, ठीक है। तो किसी एक वेक्टर के साथ ये जो एंगल बनेगा लेट्स से ये एंगल अल्फा, वो आप निकाल सकते हो tan अल्फा वाला फॉर्मूला से, है ना। tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, ऐसा वाला जो फॉर्मूला होता है उससे किसी भी एक एंगल के साथ वो एंगल निकाल सकते हैं। तो एक बार मतलब पर्पस मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि करना क्या है, इसको माइनस करना है, फिर बाकी का खेल तो वेक्टर का खेल है। तो इसके आगे का तो कैलकुलेशन जो कि वेक्टर्स में काफ़ी इजीली सिखाया है। तो बेसिक जो यहाँ पर इस क्वेश्चन को मैंने वीडियो बनाने का जो पर्पस है, डिस्कशन का जो पर्पस है, वो ये है कि आप लोग को एक्सप्लेन करना है इसको डिकोड कैसे करना है, राइट। इसमें जो डेटा दिया है उसको फिजिक्स मतलब जो प्रैक्टिकल इंटरप्रिटेशन दिया है उसको फिजिक्स के लैंग्वेज या मैथ्स के लैंग्वेज में ड्रॉ कैसे करना है, इंटरप्रेट कैसे करना है, बहुत इंपॉर्टेंट था ये दो चीज़ समझना कि जो 72 किलोमीटर पर आवर में ये डायरेक्शन क्यों लिया हूँ, ठीक है, और फिर माइनस करके जो रिजल्टेंट आएगा ये VWB क्यों होगा फ्लैग का फ्लटर करने का फाइनल डायरेक्शन। ये दो चीज़ समझना जरूरी है। उसके बाद तो फिर वो वेक्टर का कैलकुलेशन है दैट यू कैन डू ऑन योर सेल्फ, ओके, बाय योर सेल्फ। चलो थैंक यू, बाय बाय।